जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर इतना क्यों जल रहा है नेपाल? मैं मेरी अगर माने आप लोग तो नेपाल को एक कैंसर रोग से ग्रसित हो गया है। जी हाँ, कैंसर अगर बोला जाए नेपाल ग्रसित हो गया है तो वो भी बहुत ही छोटा है। कैंसर से भी अगर कोई बड़ा रोग होता है तो उससे पीड़ित है अभी नेपाल। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूँ कि फ्लैशबैक में वहाँ का राजा ज्ञानेंद्र हुआ करता था और उस टाइम पे हिंदू राष्ट्र था नेपाल और ज़्यादा समय ये हुआ नहीं है। लेकिन चाइना और यूरोपीय यूनियन की मदद से और कम्युनिस्ट का बोलबाला हो गया नेपाल के अंदर, इस कारण से वहाँ पे राजा की सत्ता चली गई और जनता के द्वारा विद्रोह कराने के बाद वहाँ पे सेकुलर सरकार आ गई। सेकुलर वही कीड़ा है, एक दीमक की तरह सेकुलर यूज किया जाता है। एक तरह से कहिए कि दीमक का ही नाम जो है सेकुलर एक तरह का होता है। वहाँ सेकुलर सरकार आ गया, कोई भी धर्म रह सकता है, कोई भी जाति रह सकता है, कोई भी किसी को भी आज़ादी है अपना धर्मांतरण करने का और कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है। और जब जैसे ये प्रॉफिट बलजिंदर वाला जो कहानी हुआ था ना अभी पंजाब के अंदर, बजिंदर जो पकड़ा गया था, उसमें भी उसको भी ईसाई बनाने वाला शंकर बहादुर नाम का एक नेपाली आदमी था, जो कि यमुनानगर जेल हरियाणा में पड़ता है, वहां पे ब्रेन वॉश करके बजिंदर को ईसाई बनाया था। वही काम हो रहा है नेपाल के अंदर। जब से वो सेकुलर कंट्री बना है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री बना हुआ है, उस समय से वहां पे इतने ज्यादा ईसाईकरण होना शुरू हो गया है। ईसाईकरण इतना ज्यादा हो रहा है कि एक एक गांव रातों रात ईसाई बन जा रहा है, पादरी बन जा रहा है। आपको पता चलेगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे मंदिर था और 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब आप उस गांव में जाते हो तो उसी मंदिर के अंदर क्रिश्चियन का यीशु पड़ा हुआ रहता है और आगे क्रॉस का चित्र लगा हुआ रहता है। मतलब पूरा का पूरा गांव जो है कन्वर्टेड हो जाता है। ये हालत हो रखा है नेपाल का। नेपाल इतना ही नहीं रुका हुआ है, वहां नेपाल का जितना सीमावर्ती एरिया है वहां पे इतने ज्यादा मस्जिद खुल गए हैं कि वहां पे जमाते इस्लामिया वगैरह का धर्मांतरण गैंग वो उसका भी चालू है, जो अरब देश से फंडिंग आता है इनको। और ये क्या कर रहे हैं, जैसे भारत के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है, चाहे जबरदस्ती कराया जा रहा हो चाहे पैसे के बल पे, वैसे नेपाल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, पहले तो लोभ दे रहा है नेपाली जनता को, क्योंकि नेपाली हिंदू जो होता है बहुत ही सभ्य और संस्कारी होता है। और उन्हें क्या होता है, जब वो लोभ में, गरीबी के लोभ में आके मुस्लिम के बहकावे में आ जाता है तो उनके ऊपर गलत आरोप मढ़ के या उनके ऊपर दबाव देके या उनके बच्चे और बीवियों को मारने का दबाव देके उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट करा दिया जाता है। आज के डेट में वहां पे कैंसर की तरह मुस्लिम और ईसाईकरण बढ़ते जा रहा है वहां पे। यूरोपीय यूनियन ने इसी कारण से वहां पे राजा का सरकार हटाया था कि किसी तरह वहां पे हम राजा की सरकार हटा के और ईसाई का मिशनरी वहां पे तैयार करें, स्कूल तैयार करें, फंडिंग करें और पूरा नेपाल एक छोटा सा देश है, उसको हम ईसाई देश बना दें। और चाइना ने इसलिए वहां पे हाथ लगाया था क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जो कभी गुलाम नहीं हुआ। और चाइना चाहता है अगर मैं नेपाल के ऊपर कब्जा कर लेता हूं तो वहां पे भारत के ऊपर नजर रखने में बहुत ही आसानी होगा। इसलिए उन्होंने राजा ज्ञानेंद्र को हटा के वहां पे सरकार जो है प्रजातंत्र लाया और प्रजातंत्र लाने के बाद वहां भी कम्युनिस्ट की सरकार लाया और नेपाल, चाइना के पास भी कम्युनिस्ट की सरकार। और चाइना का पूर्ण प्रभुत्व आज की डेट में नेपाल में देखा जा रहा है। इस सब से पीड़ित होने के बाद बीच बीच में हर साल 6 महीने पे एक बार हल्ला उठता है कि भारत को फिर, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करो। लेकिन वहीं तुरंत ईसाई मिशनरियों के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा और चाइना कम्युनिस्ट के द्वारा, यहाँ तक कि अरब देश भी अभी खुल के वहां पे बैटिंग करना शुरू कर दिया है। इन सबों के द्वारा इतना फंडिंग होता है कि वहां की जो सरकार है वो माला माल हो जाता है, स्विस बैंक उसका भर जाता है और सेना को लगा के जो ये
आवाज उठता है इन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार जो आवाज उठा है वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। कितने घर को जला दिया, कितने स्टूडेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर पूरा नेपाल भी जल जाता है, फिर भी उसे फिर से ज्ञानेंद्र की तरफ राजा शासन में नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सरकार है अभी पूरे यूरोपीय यूनियन और अरब देश के हाथों बिक चुका है। उस बिक चुके होने के कारण अगर वो नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करता है, तो इनको जिंदा नहीं रहने देगा। इनको ऐसा खेल खेलेगा कि नेपाल छोड़ना पड़ेगा और वर्ल्ड में कहीं भी इन्हें जगह नहीं मिलेगा। दूसरे तरफ यहाँ देखिए, ये कहा जा रहा है, अब इनको बदनाम ये किया जा रहा है कि राजा ज्ञानेंद्र जो है भारत के इशारे पे वहां पे ये आक्रामक तेवर स्टूडेंट के द्वारा और जनता के द्वारा जो उठाया जा रहा है उसमें हाथ है। ज्ञानेंद्र जो है भारत से मिला हुआ है और भारत चाहता है कि नेपाल के अंदर जो है असहिष्णु फैले, हिंसा फैले वहां पे और वहां की सरकार गिर जाए। लेकिन भारत और अगर चाहता होता ऐसा तो कब का हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल बन गया रहता। मोदी जी 10 साल से हैं और जब चाह लेंगे तब वो हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ज्ञानेंद्र जो है वो भारत आके रह सकता है क्योंकि भारत भी हिंदुओं का देश है और नेपाल भी देश है। लेकिन ज्ञानेंद्र को किसी भारत के या किसी भी देश के का जो है सहायता के लिए वो मजबूर नहीं है। वो खुद ही उस चीज में सक्षम है। जबकि ज्ञानेंद्र राजा जो है वो नहीं चाहता है कि राजा की सत्ता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि वहां पे हिंदू धर्म फिर से स्थापना हो और हिंदू राष्ट्र वहां घोषित हो जाए, जो कि धर्मांतरण वहां पे रुक जाए, ईसाईकरण रुक जाए और मुस्लिमों का जो वहां पे बहुत ज्यादा दबदबा होते जा रहा है वो रुक जाए। आपने देखा होगा कि जैसे भारत में पत्थरबाजी चलता है हिंदुओं के शोभा यात्रा पे, जबकि वही सेम कहानी नेपाल में शुरू हो गया है। नेपाल में लगभग जो है 1% जो है मुसलमान है। उस 1% की हिम्मत देखिए कि शोभा यात्रा पे पथराव कर रहा है नेपाल के अंदर। क्यों? वो साहस इसलिए हुआ क्योंकि वहां की सरकार जो है यूरोपियन यूनियन और जो है अरब यूनियन के बीच में बिक चुका है और वहां से इशारा आता है कि अगर पत्थरबाजी हुआ है तो आप उन पे कोई एक्शन ना लीजिए और मुसलमान को सेफ कीजिए। यही हो रहा है। इस सब से उबने के बाद वहां पे ये प्रतिक्रिया जो है वहां की जनता और वहां का स्टूडेंट दे रहा है। धन्यवाद।